तेल को भूल जाइए, क्योंकि 2026 में दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन ब्लैक गोल्ड नहीं बल्कि मिट्टी हो सकती है, लेकिन साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि खनिजों से भरपूर रेत, जो तय करेगी कि कौन इलेक्ट्रिक कारें बनाएगा, कौन उपग्रहों को नियंत्रित करेगा, कौन सुपर कंप्यूटरों को शक्ति देगा और कौन भविष्य के हथियारों पर दबदबा बनाएगा। और कुछ ही दिन पहले भारत ने चुपचाप एक ऐसी योजना शुरू की है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को धीरे धीरे नया रूप दे सकती है, और इस पहल का नाम है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज की दुनिया की छिपी हुई रीढ़ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स, पवन टर्बाइनों, जेट इंजनों के पुर्जों और सटीक निर्देशित मिसाइलों की कोर प्रणालियों में मौजूद होते हैं। इनके बिना आधुनिक सभ्यता सचमुच धीमी पड़ जाती है, और आज प्रसंस्करण स्तर पर दुनिया के अधिकांश रेयर अर्थ्स पर एक ही देश का नियंत्रण है, जो उसे भू राजनीति में बड़ा लाभ देता है। लेकिन भारत इस असंतुलन को तोड़ना चाहता है। बजट 2026 में भारत ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर्स को मंजूरी दी है, जो सिर्फ खनन क्षेत्र नहीं होंगे, बल्कि ऐसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड औद्योगिक बेल्ट होंगे जहां खनन, प्रसंस्करण, शोधन और विनिर्माण सब कुछ भारत के भीतर ही होगा। इसका अर्थ यह है कि कच्चा माल बाहर निर्यात नहीं होगा और महत्वपूर्ण शोधन के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि एंड टू एंड नियंत्रण भारत के हाथ में होगा। इस रणनीति का एक बड़ा लाभ भारत की लंबी तटरेखा है, क्योंकि भारत की समुद्री रेत में मोनाजाइट नामक खनिज पाया जाता है, जो रेयर अर्थ तत्वों से भरपूर होता है, और भारत दुनिया के शीर्ष रेयर अर्थ भंडार धारकों में से एक है, जहां कुछ क्षेत्रों में ये भंडार जमीन की सतह से सिर्फ 1.5 मीटर नीचे मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि न गहरी सुरंगों की जरूरत, न भारी विस्फोट की, जिससे लागत कम होती है, जोखिम कम होता है और खनन तेज होता है, और यही कारक पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देता है। लेकिन असली चुनौती खनन नहीं, बल्कि प्रसंस्करण और मैग्नेट निर्माण है, क्योंकि ज्यादातर देश रेयर अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम देश उन्हें प्रोसेस कर पाते हैं, और उससे भी कम देश उनसे सिंटर्ड परमानेंट मैग्नेट बना पाते हैं। यही मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों, ड्रोन और मिसाइलों का दिल होते हैं, और भारत इसी सबसे कठिन चरण पर फोकस कर रहा है। इसी दिशा में 2025 में सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फंड मंजूर किया, और रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इसी प्रणाली को खदान से लेकर मैग्नेट तक कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता नहीं बनना चाहता, बल्कि एक उन्नत विनिर्माण शक्ति बनना चाहता है। और यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं भारत को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। यह दृष्टिकोण किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि एकाधिकार के खिलाफ है, क्योंकि भविष्य की सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब पूरी दुनिया किसी एक ही आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हो। यह सिर्फ खनन की कहानी नहीं है, यह शक्ति की कहानी है, क्योंकि जो देश संसाधनों को नियंत्रित करता है वही उद्योग को नियंत्रित करता है, जो उद्योग को नियंत्रित करता है वही तकनीक को नियंत्रित करता है, और जो तकनीक को नियंत्रित करता है वही भविष्य को आकार देता है। और भारत ने अपने भविष्य को आकार देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव लगा दिया है।